ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे साइन ए होता है, तो साइन ए tan बी cosec सी, ये ऐसे वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लेट सपोज ये दिया हुआ 3/5, यहाँ पे दिया हुआ है 4/3, यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, तो ऐसा दिया रहेगा। और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि cosec a इंटू cot b माइनस cos c इंटू cosec b, ऐसा करके दिया रहेगा कि इसका वैल्यू निकालने के लिए। इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा और ये वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। तो 2-3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। तो कैसे इसको सोल्व करते हैं इसके बारे में, ये गिवन रहेगा। इन तीनों में से कोई एक, या तो ये दिया रहा है, या ये दिया रहा है, या ये दिया रहा है, या इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। कैसे 3 sin a माइनस 4 cos a इजिकल टू 0, क्या दिया जा सकता है 3 sin a माइनस 4 cos a इजिकल टू 0। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा या इक्वेशन दिया रहेगा, और या तो ये दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि ऐसे आपका आंसर निकालने के लिए कि कैसे निकाला जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको रिकॉल करना है। कैसे रिकॉल करना है, मैंने पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कैसे होता है। अगर ये आपको याद है, ये साइन ए क्या होता है, साइन थीटा या ए या बी कोई भी, या सी कोई भी लिखा हुआ हो, या एंगल के लिए लिखा हुआ हो। कहीं पे साइन थीटा लिखा जा सकता है, कहीं पे साइन ए लिखा जा सकता है, कहीं पे साइन बी लिखा जा सकता है, कहीं पे साइन सी लिखा जा सकता है। तो एंगल में कुछ भी वेरी कर रहा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखना पड़ता है, ये P इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही अगर कॉस के बारे में लिखा हो तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan लिखा हो तो tan इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो आसानी से याद रहेगा। और बाकी जो कॉसेक आता है, कॉसेक थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा, तो ये क्या होता है, ये उल्टा होता है। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा। क्या होगा, 1/sin थीटा। तो जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो कैसे इसको रखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखना कैसे याद कैसे रखेंगे। आपको सिंपली याद रखना है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1। तो आपको और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या कर देंगे, 1/sin थीटा। क्या कर देंगे, 1/sin थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या कर देंगे, 1/cosec थीटा। वैसे ही आपको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू क्या है, याद रखना है 1। ये मेन फॉर्मूला है। तो अगर सेक थीटा निकालना हो तो क्या लिख देंगे, 1/cos थीटा। वैसे ही यहाँ पे cosec थीटा निकालना हो तो क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा। ठीक है। वैसे ही cot थीटा इंटू tan थीटा इजिकल टू क्या है, 1 है। कई बार ऐसा दे देगा कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, cot 30 डिग्री मान लो दे दिया, और यहाँ पे दिया रहेगा tan 30 इजिकल टू 1। तो आपको क्या रखना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, cot 30 तो tan 30 भी क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तभी तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सेम है। थीटा यहाँ पे भी है तो थीटा यहाँ पे भी है, तब इसका वैल्यू क्या है, 1। तो cot थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा। और हमें पता है कि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin a का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही sec थीटा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, 1/cos थीटा को अगर b/h में रखेंगे तो क्या हो गया, b/h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/b। ये h क्या है, हाइपोटेनस, अपॉन क्या है, बेस। हाइपोटेनस अपॉन क्या है, बेस। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने ABC लिख दिया। क्या लिख दिया, ABC। अब मान लो यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है 3/5। क्या दिया हुआ है,
साइन ए 3/5, पहले साइन ए का यूज करके बनाएंगे, पहले इसका यूज करके बना रहे हैं, फिर दूसरे का यूज करके बनाएंगे tan b का। तो साइन ए दिया हुआ 3/5, तो यहाँ ये एंगल है, ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो हमेशा दोनों एंगल कंसिस्ट कर रहा है। ये किसको कंसिस्ट कर रहा है? ये हाइपोटेनस को कंसिस्ट कर रहा है। किसको? हाइपोटेनस को कंसिस्ट कर रहा है। ये साइड कौन सा है? सबसे लंबी साइड। देख के ही पता चल जाएगा कि सबसे लंबी साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस की होगी। और एक एंगल के सामने वाला बीसी साइड है, तो बीसी साइड क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और इसके सामने वाला क्या आएगा आपका? परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया हुआ, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 3, और ये क्या हो गया? 5। अब हमें ये वैल्यू निकालना है। ये क्या है? ये बेस है। ये क्या है? बेस है। इस वाले में, इस ट्रायंगल में जो एंगल ए दिया हुआ था, इसके वजह से ये क्या हो गया? ए बी क्या हो गया? बेस हो गया। तो कभी किसी को कंफ्यूजन होता है कि हमेशा तो ये परपेंडिकुलर आता है, आप कह रहे हो बेस। तो हाँ, मैं कह सकता हूं क्योंकि ए के सामने है ना बीसी। अभी मैंने समझाया ना कि ये वाला एंगल कंसिस्ट कर रहा है किससे? बेस से और हाइपोटेनस से। तो इसके सामने वाला ही बच रहा है क्या? परपेंडिकुलर। तो जैसे ही अब हमें ये क्या निकालना है? बेस। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं यहाँ पे। बी इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर पी इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एच इक्वल टू निकालना होगा तो क्या लिख देंगे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक है, बस इसमें 3-4 फॉर्मूला है, वही लगाते रहना बार बार। तो ये रहा, इससे आप निकाल सकते हैं। अब इससे क्या निकाल दिए? बेस निकल जाएगा। बेस कितना निकल जाएगा? 4। क्या निकल जाएगा? 4। कैसे? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 25 में से 9 गया, कितना होगा? 25 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। और रूट 16 क्या होगा? 4। इसलिए हमने क्या लिख दिया? 4। आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। बी के जगह पे क्या लिखेंगे? अभी हम मिटा रहा हूं। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 क्या हो गया? 4। प्लस माइनस 4 आ देगा, लेकिन हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो निगेटिव लेंथ नहीं होता ना, +4 लेंगे, इसलिए +4 आ गया। खैर, तो यहाँ पे क्या हो गया? बी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना? कॉसेक ए। क्या निकालना? कॉसेक ए। कॉसेक ए मैंने क्या लिखा था? कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1/sin ए। और साइन ए का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन ए का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके हिसाब से कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? 5। क्या है? 5। तो कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो गया? अब कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो गया? 5 अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3। क्या है? 3। तो ये लिख दिया 3। वैसे ही अब यहाँ पे अब कॉट बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉट बी की बात कर रहे हैं। तो कॉट बी के लिए अब यहाँ पे ये आ गया, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा तीनों ही केस में, चाहे एंगल कुछ भी कर दे। तो उसके हिसाब से कॉट बी क्या होता है? tan बी का उल्टा होता है। तो tan बी का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट बी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 1 अपॉन tan बी क्या होता है? कॉट बी। और 1 अपॉन tan बी का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन p अपॉन बी। और 1 अपॉन p अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं? b अपॉन p। एक बार मैं जो बोल रहा हूं वो लिख भी देता हूं। कॉट बी इक्वल टू क्या होता है? 1/tan बी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। tan का अगर आपको याद है तो कॉट का खुद ब खुद निकाल सकते हैं। और 1 अपॉन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हम जानते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? b अपॉन p। और b अपॉन p के हिसाब से कॉट b है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? 4 और बेस क्या है? 3। तो b अपॉन p क्या होगा? बेस क्या है? 3 और परपेंडिकुलर क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 अपॉन 4। वैसे ही cos c मतलब इसकी बात कर रहा है। ये कौन से की बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। तो cos c में ये बेस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल है। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया? 3 अपॉन 5। और कॉसेक बी
कॉसेक बी मतलब क्या होगा, फिर से 1 अपॉन में होगा 1 बाई साइन बी, तो 1 बाई साइन बी मतलब क्या हो गया 5 अपॉन परपेंडिकुलर, 5 अपॉन क्या हो गया 4, तो कॉसेक बी क्या हो गया 5 अपॉन 4। तो हम सोल्व कर लिए। अब ये सारा वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। कॉसेक के जगह पे क्या रखेंगे 5/3, कॉट बी के जगह पे क्या रखेंगे 3/4, तो 5/3 और 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5/4 आ जाएगा। ये इन दोनों का क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। कैसे वो मैं बता दे रहा हूं, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 5/4। और यहाँ पे cos c क्या था तुम्हारा 3/5 था, और cosec भी क्या था 5/4, तो 3/5 इंटू में 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। तो ये क्या आ गया 3/4 और ये क्या आ गया 5/4। 5/4 में से 3/4 घटाएंगे तो क्या होगा 2/4, और 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, आंसर आ गया। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना आपको। ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम इससे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है सिर्फ क्वेश्चन में यही गिवन है, और आपको ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पे क्या कर दिया 3 sin a इजिकल टू 4 cos a, ठीक है। अब क्या करें, तो cos a से डिवाइड कर दिए, इधर भी और इधर भी, LHS में भी और RHS में भी cos a से डिवाइड किए, तो cos a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a डिवाइडिंग बोथ साइड विथ cos a, तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, और यहाँ sin a अपॉन cos a को क्या बोलते हैं tan a, क्या बोलते हैं tan a, तो 3 tan a इजिकल टू क्या हो गया 4, तो tan a इजिकल टू क्या हो गया 4/3। अगर किसी का मन नहीं लग रहा है कि cos a से नहीं करूंगा सर, मेरी मर्जी है मैं sin a से करूंगा, तो कर लो भाई, sin a से आप करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, sin a से इधर भी करोगे sin a से इधर भी करोगे, तो क्या होगा sin a क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा cot a, तो cot a का वैल्यू क्या होगा 3/4, तो cot a क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/4, तो कोई दिक्कत थोड़ी, tan a का उल्टा cot a और cot a का उल्टा tan a। तो जैसे ही आ गया tan a का वैल्यू 4/3, तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया ABC। अब tan a का वैल्यू क्या है 4/3, tan a का वैल्यू क्या है 4/3 इसमें आया है, तो tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे a की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर BC है हमारा 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस d², तो 9 + 16 कितना होगा 25, तो ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 5। अब हमें क्या रखना है tan b, तो tan b इस केस में tan b क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया 3/4 माइनस cot c, तो इसके लिए cot c क्या होगा cot c क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस उल्टा, तो बेस अपॉन क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 4/3, तो यहाँ पे क्या हो गया 4/3। अब इसको सोल्व किए तो यहाँ पे 12 आया, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 माइनस 16, तो कितना हो गया -7/12, -7/12 12, यही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिया हुआ हो तो। ये आसान है, ये देख के डरना नहीं है कि 3 sin a - 4 cos a = 0 दिया हुआ है तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। 3 sin a - 4 cos a = 0 कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी आए तो कोई बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा 3 tan b = 5 मान के चलो, ऐसा दिया हुआ, या ऐसा मान लो 6 दिया हुआ, तो ऐसा नहीं है, आपको tan b का वैल्यू निकालना है। tan b का वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे 6/3 है, तो tan b क्या कर दोगे आप, यहाँ पे tan b का वैल्यू क्या कर दोगे 6/3, तो क्या हो गया 2, तो अपने मन से 2 अपॉन क्या हो गया 1, क्या हो गया 2/1, तो जैसे ही 2/1 आया तो रहेगा यही, ये क्या हो गया tan b का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है tan b 2 और 1। अब ये एक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर 2 है और बेस क्या है 1 है, तो जब 2 और 1 है तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो क्या होगा √x = क्या होगा 2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 + 1 कितना हो गया √5। तो इससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया √5। अब मैं कोई सा भी वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है, tan c cot b माइनस या प्लस cot a cosec c, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। tan c का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan c की जगह पे क्या लिख देंगे, tan c क्या हो जाएगा 2/1, tan c क्या हो गया 2/1 मल्टीप्लाई बाई cot b क्या होगा, cot b अभी भी है 1/2 क्या हो गया 1/2, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे प्लस है, cot a की जगह पे क्या रखेंगे, cot a मतलब क्या हो गया, cot a मीन्स हमारा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 2 और परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 2/1 हो गया। इनटू में cosec c, तो cosec c मतलब क्या आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो c के लिए तो यहाँ पे यही परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा √5/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 1 + √5 आंसर हो गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब इससे भी आसान आता है एक और, जो डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के लिए आता है, तो उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको पता है कि साइन का टेबल में क्या होता है, थीटा जब स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, थीटा क्या होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस यही 3 होता है। जब साइन के लिए साइन 0 क्या होता है 0 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1/2, ये क्या हो जाता है 1/√2, ये क्या हो जाता है √3/2 और ये क्या हो जाता है 1। अब cos क्या होता है उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे cos 0 क्या हो जाता है 1, cos 30 क्या हो जाता है √3/2, ये 1/√2 सेम ही रहता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाता है 0। जब tan की बात करते हैं क्या करते हैं, tan की बात करते हैं, तो tan 0 क्या होता है 0, tan 30 क्या हो जाता है 1/√3, 1√3 और ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड, या इसी को क्या बोलते हैं 1/0 इंफिनिटी, इसी को क्या बोलते हैं 1/0 इंफिनिटी। कांस्टेंट बाई 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी या अनडिफाइंड, इंफिनिटी भी क्या होता है अनडिफाइंड होता है। बाकी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं 1 करके, चाहे कोसेक का वैल्यू निकालना है तो 1/sin होगा, सेक का वैल्यू निकालना है तो 1/cos होगा, कोट का वैल्यू निकालना है तो 1/tan होगा। सिर्फ आपको यह याद रखना है, इसमें भी क्या है कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं ट्रिक चाहिए, अरे क्यों ट्रिक चाहिए भाई, 5 वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ रही है। sin 0 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, sin 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री √3/2 और ये हो गया 1, और cos में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। tan और का मतलब क्या होता है sin/cos, तो 0/1 0 हो गया, 1/2 और √3/2 काटेंगे तो 1/√3 आ गया, ये काटेंगे 1 आ गया, इसको काटेंगे √3 आ जाएगा, ये करेंगे तो 1/0 क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ये तो पता है ना tan का sin/cos होता है, तो इसी से निकाल देंगे 1/0 को ही क्या लिखते हैं अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं। तो इसमें भी अगर ये डिवीजन भी नहीं आएगा क्या, तो 10th में तो एटलीस्ट ये आना चाहिए, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 5 × cos² 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर का मतलब क्या है cos 60 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लेना, sec 30 का वैल्यू क्या मतलब है sec 30 का होल स्क्वायर, tan 45 का मतलब क्या है tan 45 का होल स्क्वायर, वैसे ही sin 30 का होल स्क्वायर, वैसे ही cos 30 का होल स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है, सबका वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ 5 × में cos 60 क्या है cos 60 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक क्या होगा 30 कहाँ गया ये यहाँ 30, तो सेक 30 मतलब cos 30 का उल्टा, तो क्या हो गया 2/√3, क्या हो गया 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में sin 30 क्या है 1/2, तो 1/4 हो गया, और प्लस cos 30 क्या है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर।
अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एज इट इज है। 5 इंटू 1/4 क्या होगा, 5/4, और प्लस क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 4/3, और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा 16/3, क्या हो गया 16/3, और माइनस क्या हो गया 1/1/4, और यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 1/4 प्लस 3/4। तो अब यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 12, 12 होगा इसका एलसीएम, और 5, 3 तो यहाँ पे कितना हो गया 15 प्लस 64 -1 -12 सॉरी, और अपॉन क्या हो गया 4/4, तो कितना हो गया 1, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 1 7, 79 -12 अपॉन 12, मीन्स 9 में से 2 गया 7, और 7 में से गया 66, ये आंसर क्या आ गया 67/12 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये टेबल भी है, जिसको टेबल नहीं याद वो याद कर ले एक बारी। अब तो बोर्ड का एग्जाम आ गया है ना, अब 10 दिन में एग्जाम होगा तो याद होना चाहिए। डिस्कस कर दिया, तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, tan a + b = √3 दिया हुआ, tan a - b = 1/√3 दिया हुआ, तो a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। हमें पता है क्या, tan a + b = √3, tan के किस थीटा पे √3 का वैल्यू आता है 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री पे क्या आता है, tan 60 डिग्री को क्या बोलते हैं π/3 या 60 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये π/3 और 60 डिग्री है, जिसको जो लिखना है लिख सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों ही लिखा है। π/3 रेडियन में आता है और 60 डिग्री डिग्री में आता है 60 डिग्री, ठीक है। और tan a - b, तो tan a - b क्या हो गया 1/√3, 1/√3 tan का वैल्यू किस पे आता है, किस पे आता है 30 डिग्री पे, तो क्या आ जाएगा tan π/6, या क्या लिखेंगे 30 डिग्री बस। अब ये tan है और ये a + b है, और ये, तो ये कभी दोनों इक्वल कब होंगे, tan का वैल्यू दोनों इक्वल कब होता है, जब ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम हो। ये दोनों सेम इक्वल कब होंगे, जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो। इसका मतलब क्या होगा, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिख देंगे a + b = क्या लिख दिए π/3, और यहाँ पे a - b क्या लिख दिए π/6, बस कुछ नहीं करना। अब हमें ऐड करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो ऐड कर देना, एलिमिनेशन आपने पढ़ा है 10th में, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है ना, तो ये क्या लगा है यहाँ पे एलिमिनेशन है, ये क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया, b और b ऐड करने पे क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया 2a, और यहाँ पे प्लस है तो ये π/3 प्लस π/6, तो ये क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया 2π, और प्लस क्या हो गया पाई, तो 2a = क्या हो गया 2π + पाई कितना हो गया 3π, तो 2a = क्या हो गया 3π/6। अब 3 से ये क्या हो जाएगा 6 कैंसिल, तो π/2 आ गया, और a = क्या लिख दिए यहाँ पे क्या गया π/2 × 1/2, तो क्या हो गया π/4 आंसर। a का वैल्यू क्या आ गया π/4, अब a का वैल्यू π/4 है, इसमें π/4 क्या हो गया π/12, तो ये आंसर आ गया। वैसे अगर a + b को किसके में रखे 60 डिग्री में रखे तो क्या रखेंगे a + b = 60 डिग्री, और a - b = 30 डिग्री, तो क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 2a = क्या हो गया 90 डिग्री, तो a = क्या हो जाएगा 45 डिग्री। a = 45 डिग्री हुआ तो उसमें रखेंगे तो क्या हो गया, इसमें रखेंगे तो b = कितना हो गया 60 - 45, तो कितना हो गया 15 डिग्री आंसर हो गया। तो π/12 का ही मतलब क्या होता है 15 डिग्री, π/4 का मतलब क्या होता है यही 45 डिग्री,
ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से हो गया, जैसा जिसकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, हो सकता है यही रहे। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आएगा या कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए आएगा, वैल्यू निकालने के लिए, तो इसमें ये में भी यूज हो सकता है, ये तीन आइडेंटिटी। और क्या यूज हो सकता है, tan A इक्वल टू क्या होता है, sin A अपॉन cos A। cot A इक्वल टू क्या होता है, cos A अपॉन sin A। cos A के इक्वल टू क्या होता है, 1/sin A। और से के इक्वल टू क्या होता है, 1/cos A। ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ करने के लिए आता है या ये वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये tan A यूज हो सकता है, cot A यूज हो सकता है, cos A के यूज हो सकता है, sec A, और ये आइडेंटिटी यूज हो सकता है। कई जगह पे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो यूज करते हैं, ये भी यूज हो सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब जो यूज करते हैं, ये भी यूज हो सकता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। हालांकि ये कम यूज होता है, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कई बार ये यूज करते हुए मैंने देखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके लिए क्या करना है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखना है बस। बस ये सारा फार्मूला यूज होता है। कभी भी अगर ये थ्योरम प्रूफ करने के, ये सॉरी प्रूफ करने, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना हो, या तो इसमें होगा या तो किसी और एग्जांपल में जो क्वेश्चन दूंगा उन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में यूज होता है, या इन फार्मूला का यूज करके ही हम सोल्व कर सकते हैं कहीं पे भी दिया हो। जैसे अब ये यहाँ पे है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है, या तो tan A का वैल्यू क्या रख सकते हैं, sin A अपॉन cos A, या तो क्या रख सकते हैं, cot A का जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/tan A, क्या लिख सकते हैं, 1/tan A। या यहाँ पे tan का वैल्यू क्या रख सकते हैं, sin A by cos A, और cot A का वैल्यू रखना है तो क्या रख सकते हैं, cos A अपॉन sin A। कहाँ पे, यहाँ पे, समझ रखना चाह रहे हो। या अभी इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर A। और 1 प्लस cot स्क्वायर A क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A। तो ये भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होगा, sec स्क्वायर A। तो 1 प्लस tan स्क्वायर A के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर A, ठीक है। और 1 प्लस cot स्क्वायर A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर A, क्या हो गया, cosec स्क्वायर A। अब sec स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, sec A इक्वल टू क्या है, 1/cos A। तो sec स्क्वायर A क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर A। और cosec स्क्वायर A क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर A, क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर A। अब ये 1/cos स्क्वायर A और इनटू में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A, और यही क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, sin A बाई cos A क्या है, tan A। तो क्या हो गया यहाँ पे, tan स्क्वायर A, आंसर हो गया। ये वैल्यू निकालना था, तो tan स्क्वायर आंसर आ गया। तो इसको कई तरीके से बना सकते थे, कई तरीकों से बना सकते। इसमें आइडेंटिटी यूज कर दिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दी है, sin स्क्वायर A को प्लस cos स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो हमें अगर cosec स्क्वायर A लिखना है तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर A। अगर cot स्क्वायर A लिखना है तो क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर माइनस 1, क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर A माइनस 1। अगर हमें tan स्क्वायर A लिखना है तो क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर A माइनस 1, क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर A। इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर A, और 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर A माइनस 1। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। sec sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 है,
सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी मैंने देखा आपने कैसे मैंने इसको यूज किया है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल क्या है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है और 1 बाई साइन स्क्वायर है। जब पलट देंगे इसको तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर को भी अगर फाइनली लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आइडेंटिटी का यूज करके। तो मैंने आपको बताया, ये नोट डाउन कर लो। और जब भी आपको सोल्व करना होगा मैं इसी फॉर्मूला का यूज करके सोल्व करूंगा, या तो इनका यूज करना पड़ेगा कहीं पे। ये पर क्या करना है, सिर्फ एलएचएस को सोल्व करना है। तो यहाँ पे एलएचएस से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। एलएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस का होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये cos ए इंटू में क्या है 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ये कोई कॉमन नहीं है तो अलग अलग ले लिए। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करते हैं, जो एलसीएम आता है इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किए तो क्या आ गया, कॉस ए। और कॉस ए पहले से है तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पे इस पूरे को डिवाइड करेंगे कॉस ए से तो क्या आएगा, कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला रखेंगे, अब मैं मिटा रहा हूं इन सबको, तो देखना कैसे हो रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे 2 सेक ए है, क्या है 2 सेक ए प्रूफ करना है। ठीक है ना, अब देखना है यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए और ये क्या है साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी से। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिए तो ये 1 हो गया। ये क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन कुछ। अब यहाँ पे क्या है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए। तू कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख के मुस्कुरा रहा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या हो गया 1 कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो गया 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया और कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो क्या बचा 2 बाई कॉस ए, क्या बचा 2 बाई कॉस ए। और 1 बाई कॉस ए को क्या बोलते हैं, सेक ए। क्या बोलते हैं, सेक ए। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 सेक ए, यही था, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, ये लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रूव किया, प्लस साइन ए प्लस 1 ये अपॉन में, और यहाँ पे भी क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा यहाँ पे। अब ये देखो ये वाला जो है और ये वाला है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। और यहाँ पे क्या है,
ये और ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है टोटल प्लस और माइनस में। ये तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए के साथ। तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए। अब फिर इसका किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, तो प्लस क्या हो गया कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस फिर इसका किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो गया +1। तो ये न्यूमरेटर का हो गया, और नीचे में करेंगे तो क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी है, ये टोटल ए है और ये क्या है बी है, ये टोटल ए है और ये क्या है बी, अपने मन से। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और -1। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, और कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो कॉस ए क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, और यहाँ पे a माइनस बी है, ये a है और ये b है और ये a है और ये b है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है अभी लिखे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया, और प्लस क्या हो गया 2 cos a प्लस 1, और इज इक्वल टू में क्या हो गया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a साइन a प्लस साइन स्क्वायर a -1। अब ये साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या देता है आइडेंटिटी 1, क्या देता है 1। तो इसको अलग लिख रहे हैं, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और हमें प्रूफ करना है cosec a और cot a। तो ये तो दिख रहा है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos a इंटू साइन ए। तो इसका मतलब क्या हमें चेंज करना पड़ेगा साइन, या तो cos को चेंज करना पड़ेगा साइन में, या तो साइन को चेंज करना पड़ेगा cos में। अब क्योंकि cos यहाँ पे भी है cos यहाँ पे भी है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे cos में ही चेंज कर देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो हुआ cos स्क्वायर ए जो था, माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos a प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस 2 cos साइन a -1। ये 1 कहां से आया है cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a को क्या हमने लिखा है 1, और ये क्या हो गया 1 से 1 कैंसिल और ये बच गया 2। अब यहाँ पे देखो ये cos स्क्वायर a माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे भी cos स्क्वायर है और यहाँ पे भी cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है क्या होगा 2 cos स्क्वायर है, क्या हो गया 2 cos स्क्वायर है, और -1 प्लस 2 cos a प्लस 1, 1 से -1 कैंसिल हो गया और नीचे क्या बचा 2 cos a इंटू साइन a। अब 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos स्क्वायर ए प्लस cos ए, क्या बचा cos स्क्वायर ए। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो गया cos ए साइन ए प्लस cos ए अपॉन cos ए साइन ए। अब ये एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो एक cos बच जाएगा, cos ए अपॉन साइन ए को क्या बोलते हैं cot ए, यहाँ पे आ गया, और cos से cos कैंसिल हो गया 1 बाई साइन ए को क्या बोलते हैं cosec ए। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, क्या LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, बस यही था। तो अब देखने से ये बड़ा लग रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा है लेकिन चलेगा इतना। तो सिर्फ इसमें क्या किया मैंने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, बस और कुछ नहीं किया। बाकी ये बेसिक्स है कि अगर एक जगह रहता है जैसे यहाँ पे आ गया ना cos स्क्वायर ए प्लस cos ए, तो नीचे में डिनोमिनेटर है तो अलग अलग कर देंगे इसको, ये सेम आ जाएगा ये अलग आ जाएगा, ये दोनों ही में क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा cos ए साइन ए सेम एलसीएम आएगा,
और ऊपर भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 बाई साइन ए को क्या बोलते हैं कॉसेक ए, और ये कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या बोलते हैं कॉट ए। तो यही इसके बाद क्या लिख देंगे, यही कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसके बाद ये लिख देंगे, यही क्या हो गया एलएचएस इजिकल टू क्या है सेक ए प्लस tan ए, प्रूफ करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से, ठीक है ना। जैसे रैशनलाइज किए तो इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा ए माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब जैसे हमने ये लिखा तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या मैंने अभी पुट किया था, क्या होता है कॉस स्क्वायर है, क्योंकि वो जब साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है मीन्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। बस अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हो गया प्रूफ हो गया। अब कैसे, इसी को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर आपने सर्ट्स और रेडिकल पढ़ा होगा, उसमें आपको याद होगा ये, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसी को ऐसे लिख दिए। अब अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए अलग अलग कर देंगे, कैसे अलग अलग कर रहे हैं, अब अलग अलग करने से क्या होगा 1 बाई कॉस ए, क्या हो गया 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए रूट के अंदर 1 बाई सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये क्या हो गया 1 बाई कॉस ए को क्या बोलते हैं सेक ए, क्या बोलते हैं सेक ए, ये मैंने लिखवाया था, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, और यही क्या था हमारा आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कितने स्टेप में हो गया हमारा, ये सिर्फ एक स्टेप और ये सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहाँ पे आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। यहाँ अंडर रूट, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है समझ के बनाना है। सेक स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, किसके आइडेंटिटी था ना सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर है, क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर है बस। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब क्या हो गया, अब उल्टा कर देंगे p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है d बाई सी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही क्या हो गया tan स्क्वायर ए, प्रूव्ड हेंस प्रूव्ड। अब इसका यूज करके करते हैं, किसका 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का यूज करके करते हैं, इससे तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं 1 माइनस यहाँ पे क्या कर दिए साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये होल स्क्वायर है तो रहेगा ही। अब ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इंटू में सॉरी कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये क्या है होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे कॉस ए, और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पे मैंने लिया एलसीएम तो क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब हमने p बाई क्यू अपॉन सी बाई डी मैंने बताया था ना, तो d उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, तो ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले, क्या ले ले माइनस कॉमन ले ले, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया,
तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो ये भी कॉस ए माइनस साइन है, ये भी कॉस ए माइनस साइन है, ये क्या हो गया कैंसिल, और ये क्या बच गया माइनस टेन ए, क्या आ गया माइनस टेन ए और होल स्क्वायर। तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आर एच प्रूव। इस तरह आपका खत्म हो गया ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं।